मौजूद है। इसी तरीके से मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जो आदमी कोई ऐसा अमल करे जिस पर हमारा हुक्म नहीं है तो वो काम मरदूद है, करने वाला भी मकदूद है, करने वाला भी मकदूद है। तो मेरे भाइयों, ये महीना जैसे ही आता है, इस महीने के आते ही फौरन लोगों के दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जज्बात जागते हैं, इज्जत के जज्बात जागते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि हम वो काम करें जो नबी ने नहीं किया, वो काम करें जो सहाबा ने नहीं किया, वो काम करें जो ताबिईन ने नहीं किया। ये 3 ज़माने बेहतरीन ज़माने हैं, खैरुल कुरून है, मशहूद लहा बिल खैर। इन ज़मानों को खैर की गवाही के साथ मुंसलिम किया गया है। इस ज़माने में खैर है, जो काम इस ज़माने में हुआ है वो खैर का है। जो ज़माने में लोग मौजूद थे वो खैर पर थे, सुन्नत पर थे, हिदायत पर थे, सिरात मुस्तकीम पर थे। जब कोई काम इस ज़माने में नहीं हुआ है और उसका ताल्लुक दीन से है, इबादत से है, इताअत से है, वो काम उनके ज़माने में नहीं हुआ है, वो काम खैर का, इबादत का, इताअत का नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को जन्नत की सर्टिफिकेट दी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हिदायत की सर्टिफिकेट दी, अल्लाह ताला ने उनको अपनी रिज़ा और खुशनुदी की सर्टिफिकेट दी। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला ने कहा, व रज़ू अन, कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वालिबना क़ुलूबिहिम, उनके दिलों का हाल मालूम था अल्लाह ताला को, उनकी इताअत का, इत्तिबा का, इबादत का सारा हाल अल्लाह ताला को मालूम था। उसके बावजूद हालात होते हुए, इस बात के मौजूद होते हुए, वसाइल के मौजूद होते हुए, अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया तो वो काम इबादत का, इताअत का, इबादत का, दीन का नहीं हो सकता है। क्योंकि दीन उनके ज़माने में मुकम्मल हुआ है, दीन उनके ज़माने में खैर पर था, दीन उनके ज़माने में सही था, बदला नहीं था। दीन उनके ज़माने में तहरीफ के बगैर, तब्दीली के बगैर, तग़यीर के बगैर था और उसके बाद दीन बदला गया। दीन किसने बदला? सबाइयों ने बदला, दीन फातिमियों ने बदला, दीन राफिदियों ने बदला, दीन उमवियों ने बदला। जितने लोग आज किसी बिदअत का शिकार है वो अक्सर या तो राफिदियों के जैसा काम कर रहे हैं, या सबाइयों के जैसा काम कर रहे हैं, या फातिमियों के जैसा काम कर रहे हैं, उन लोगों के जैसा काम कर रहे हैं जो हज़रत अली के कातिल, हज़रत हुसैन के कातिल, हज़रत उमर के कातिल, हज़रत उस्मान के कातिल रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, उन लोगों के जैसा काम कर रहे हैं, जिनके जैसा काम करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सुनाई, कहा कि लैसा मिन्ना, वो आदमी हम में से नहीं तो हमारे अलावा के जैसा काम करो। मनाना, बर्तन के दिन ईद मनाना, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन ईद मनाना, उस दिन जश्न मनाना, ये मजलिसें मुनाकिब करना, बयानात मुनाकिब करना, जलसे जुलूस निकालना, ये सारे के सारे काम उस जमाने में नहीं थे जिस जमाने के लोग जमीन के सबसे बेहतरीन लोग थे। उस जमाने में नहीं थे जिस जमाने में दीन बदला नहीं था। दीन बदला गया बाद में, और बाद के कामों की जो लोग पैरवी कर रहे हैं सिरात मुस्तकीम पर नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरे भाई, दाएं बाएं मत चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस चीज से मना किया है वो दीन में बिदाते हैं, दीन में बिदाते हैं। याद रखो कि दीन समझकर इबादत की नीयत से, सवाब की नीयत से जो काम किया जाए उसको बिदात कहा जाता है। दुनिया के बारे में जो भी नए काम है, नई टेक्नोलॉजी है, नई इजादात हैं, चाहे वो किसी भी मैदान से हो, वो सारे के सारे काम जायज हैं जब तक कि उसके अंदर हराम का शायबा नहीं है, तक कि उससे मना नहीं किया गया है। लोहे से बनी चीजें, प्लास्टिक से बनी चीजें, चावल से बनी चीजें, जवार से बनी चीजें, दूध से बनी चीजें, ये सारी की सारी चीजें लाल चीजों से बनाई गई हैं। दीवाना बनाते हैं को, आपको घुमा देते हैं कह करके ये सब चीजें नबी के जमाने में मौजूद थी। जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया है अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने इसके बारे में कहा ऐसी चीजें पैदा करेगा जो आप नहीं जानते। कौन? सहाबा नहीं जानते थे, ताबईन नहीं जानते थे इन चीजों को, अल्लाह ने बाद में पैदा किया। लेकिन इन सब चीज, ये सब चीजों जो पैदा किया गया है अल्लाह ने पैदा किया है, इंसान ने इजाद किया है, लेकिन जायज चीजों से इजाद नहीं है। जायज चीजों से इजाद हुई है, जायज है उसका इस्तेमाल करना, लेकिन दीन अल्लाह के यहाँ कुरान कबूल होता है। मैंने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतु बिही फ़क़द इहतदौ, जो अगर वो लोग वैसे ईमान लाए जैसे तुम ईमान लाए हो, या तुमसे बड़ा कुरान के सबसे पहले मुखातब हज़रत सहाबा कराम है। ईमान सहाबा के ज़माने का कबूल है, ईमान नबी के ज़माने का कबूल है, दीन उन्हीं के ज़माने का कबूल है, वो उसी ज़माने में मुकम्मल हुआ है। उसके बाद जो भी नया दीन आएगा दीन मकबूल नहीं हो सकता, मुकम्मल नहीं हो सकता, कामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को मुकम्मल कर दिया है। अगर कोई आदमी
अगर कोई आदमी रस्म रिवाज इख्तियार करता है, बिदअतों को ईजाद करता है, बिदअतों को इख्तियार करता है, उस पर अमल करता है, वो दो चीजों से खाली नहीं है। एक ये कि वो अल्लाह पर एतराज कर रहा है, अल्लाह पर एतराज कर रहा है ये कहते हुए कि दीन अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, मैं दीन में एक अच्छा काम ईजाद कर रहा हूँ। हालांकि अल्लाह ने कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, कि हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है। वो अल्लाह पर एतराज कर रहा है और ये सही को है। और अगर वो बिदअत का काम ईजाद करता है तब भी उसके बावजूद उसके ऊपर दूसरा एतराज आएगा। वो ये दावा कर रहा है कि अल्लाह के नबी ने अपनी रिसालत के हक को पूरा नहीं किया, अल्लाह के नबी ने दावत को पूरा नहीं पहुंचाया, क्योंकि अल्लाह के नबी ने मिलाद के बारे में नहीं बताया, मिलाद के बारे में नहीं बताया, इस रस्म रिवाज के बारे में नहीं बताया। जो रस्म रिवाज शादियों में होते हैं, जो रस्म रिवाज लोगों के आम मामलात में होते हैं, जब कोई आदमी बिदअत ईजाद करता है, चाहे वो मस्जिदों से मुताल्लिक हो, मदरसों से मुताल्लिक हो, आम शायर के मुताल्लिक हो, तो उसको यही कहा जाएगा कि क्या ये काम अल्लाह के नबी ने किया? अगर किया तो अल्लाह तुम करो, करने की इजाजत है। अगर नहीं किया और तुम समझते हो कि ये इताअत का है, तमाम का काम है, इसका मतलब है कि तुम दावा कर रहे हो कि अल्लाह के नबी की रिसालत को मुकम्मल नहीं किया। अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक व इन लम तफ़अलू फ़इन लम फमा बल्लग़्तु रिसालतह, ये रसूल जो आपकी तरफ नाज़िल किया गया है उसको पहुंचा दीजिए। ऐसा नहीं किया तो आपने अपनी रिसालत को मुकम्मल नहीं किया। हमारा ईमान है कामिल मुकम्मल यकीन ईमान है, हमारा कामिल मुकम्मल यकीन है कि अल्लाह के नबी ने अपनी रिसालत को मुकम्मल कर दिया, आपने दावत का पूरा हक अदा कर दिया। और उसके बावजूद अगर कोई आदमी दीन के अंदर नई चीजें ईजाद करता है तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह के नबी पर एतराज कर रहा है, और जो अल्लाह के नबी पर एतराज करेगा वो कुफ्र से खाली नहीं है, वो कुफ्र से खाली नहीं रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों इन सब चीजों से बचिए और अपने खानदान वालों को बचाइए, उनको नसीहत कीजिए कि दीन अल्लाह तबारक व तआला के पास दीन में इबादत का काम, सवाब का काम करने के लिए दलील की जरूरत होती है। अगर दलील है कीजिए, अगर दलील नहीं मत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तकाज़ों में से बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए, भेजा जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महासिन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का जिक्र हो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जाना जाए, और जैसे जैसे सुन्नत मिलती जाए वैसे वैसे अमल करता जाए, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का दिफा किया जाए, अल्लाह के नबी की ज़ात का दिफा, की सुन्नत का दिफा किया जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ काम हो रहा है तो उसका दिफा किया जाए, उसको रोका जाए, उससे लोगों को डराया जाए, उसकी मुखालफत से बचा जाए। वलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन व युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, वो लोग जो नबी के हुक्म की मुखालफत करते हैं उन्हें डरना चाहिए कि उन्हें कोई फितना न पहुंच जाए। फितने से मुराद यहाँ शिर्क है कि ये जो बिदअत के काम, नबी की मुखालफत के काम करते हैं वो शिर्क में मुलव्वस होते हैं। आप देख रहे हैं कि जो लोग मीलाद मना रहे हैं वो हराम काम के साथ साथ बिदअत के काम, साथ में शिर्क के काम तक का इर्तिकाब कर रहे हैं नबी की मोहब्बत के नाम पर। और अल्लाह ने यही बात कही कि हो सकता है कि वो फितने में मुब्तला हो जाए, और फितने से मुराद यहाँ पर शिर्क है, और अज़ाबुन अलीम या दर्दनाक अज़ाब मिल जाए, दुनिया में भी हो आखिरत में हो सकता है। इसलिए आदमी को इन चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए। शादी का जिक्र खुसूसी तौर पर इसलिए हमने जिक्र किया है क्योंकि अभी सफर का महीना खत्म हुआ और रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ तो फौरन शादियाँ भी शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी शादियाँ शुरू हो जाती हैं, और शादियों में बैंड बाजा, बारात ले जाना या फिर चरागा करना, ये सारी की सारी चीज़ें गैरों की हैं। इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि आदमी मस्जिद को भी आए, उसके हाथ में तीर या भाला हो तो उसको चाहिए कि वो तीर और भाले की नोक को पकड़े, नहीं किसी मुसलमान को तकलीफ न पहुंचाए। प्याज भी खाए, प्याज खाकर, कच्ची प्याज खाकर मस्जिद को न आए, क्यों? उसकी बोझ से मुसल्लियों को तकलीफ होगी। क्या ये इस्लाम ऐसा इजाज़त दे सकता है कि पूरे मुसलमानों को, जो लोग फजर पढ़ने वाले हैं, जो लोग रात में सोने वाले हैं, उनको जगाया जाए, उनको तड़पाया जाए और ये आवाज़ों से उनको मार दिया जाए? कितने लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं, कितने लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, कितने लोगों की नींद खराब हो जाती है, कितने लोगों की फजर उड़ जाती है। और तो और शर्म करना चाहिए वो लोग जो एहतिजाजात करते हैं, मुज़ाहरात करते हैं, क्यों? इसलिए कि मस्जिद की बेहुरमती हुई है, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेहुरमती हुई है। इससे बड़ी बेहुरमती क्या हो सकती है कि मस्जिदों के सामने बाजे बजाया जाए, मस्जिदों के सामने मरफा बजाया जाए, मस्जिदों के सामने डांस डाला जाए। इससे भी बेगैरत वो लोग हैं जो टोपियां पहनकर, दाढ़ियां रख करके उस मरफे की मजलिस में खड़े रहते हैं, इसलिए शायद वो निगरानी कर रहे हो कि सही तरीके से नाच रहे हैं कि नहीं नाच रहे हैं। शर्म कर लो, अपनी दाढ़ी की कदर कर लो, टोपी की कदर कर लो, उम्र की कदर कर लो। खबर में जाने वाले हो तो कम से कम अभी तो गुनाहों से